नमस्कार, वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। ये हम सब सभी जानते हैं कि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान जिहाद के नाम पर जिस तरह से आतंकवाद का नंगा नाच कश्मीर घाटी में खेल रहा है, और पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम बात करेंगे तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को कुचलने के लिए पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने जी तोड़ कोशिश की है, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर घाटी में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे पंच हैं, चाहे सरपंच हैं, या फिर जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी न केवल हत्या की गई है बल्कि एक डर का माहौल पैदा करते हुए इस बात को भी धमकी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपना नाम जोड़ेगा या फिर उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अब उन आतंकवादियों ने कश्मीर के बाद जम्मू के भीतर भी जो है वो अपना घिनौना खेल जो है वो खेलना शुरू कर दिया है। और इस समय जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू में जो राजनेता हैं, जम्मू में राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए जितने भी नुमाइंदे हैं, करीबन 17 लोगों को एक पत्र लिखकर धमकी दी है और उनको कहा है कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है अब उन जिहादियों के साथ में है, और जो लोग उनके सामने अड़ंगा पैदा कर रहे हैं, उनके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, रमन भल्ला, हर्षदेव सिंह और इस तरह के तकरीबन अलग अलग पार्टीज के 17 लीडर्स के नाम जो हैं उस लेटर में अंकित किए गए हैं। इस समय आप टीवी स्क्रीन पर वही लेटर हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से जो इशू की गई है, जिसमें धमकी दी गई है, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और ये लेटर हालांकि उर्दू में है, इसका हमने ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी करवाया है, वो कॉपी भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा 17 लोग जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके का अड़ंगा डालने की कोशिश की जो जिहाद या फिर जो आतंकवाद कश्मीर घाटी में चल रहा है उसको रोकने के लिए, तो उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ये लेटर सबसे पहले जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक रमन भल्ला जी को उनके एक पोस्ट के माध्यम से जो है वो रिसीव हुई है, और उनके माध्यम से ही ये लेटर जो है हम आप सभी को दिखा रहे हैं। उन्होंने इसकी बाकायदा शिकायत भी की है, और शिकायत के बाद माना यह जा रहा है कि एक FIR भी उन लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी है जिन्होंने इस लेटर को पोस्ट किया है। इस समय कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर रमन भल्ला जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे लेटर के बारे में, इस पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से उनके पास ये लेटर हासिल की है। तो रमन भल्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन भल्ला जी, सबसे पहले वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुक्रिया आपका। भल्ला साहब, मैं जानना चाहूंगा ये लेटर आप तक कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और क्या कुछ लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर? तो लेटर कल कांग्रेस हमारे ऑफिस में PCC हेडक्वार्टर है शीदी चौक में, वहाँ पे एक मीटिंग यहाँ पे चल रही थी जी। उस वक्त ये लेटर रूटीन में आया होगा ऑफिस में जी। तो कंसर्न जो हमारा पीएन है उसने बेचारे लेटर डिलीवर किया, और मैंने सोचा लेटर जो रूटीन में कई बार लोगों की शिकायतें होती है, कोई एप्लीकेशन होती है, वो होगी। तो जब वो एनवेलप खोला तो उसमें ये धमकी भरा पत्र हमें देखने को यहाँ पे मिला, और वाकई चिंता का विषय यहाँ पे है। जिस ढंग से उन्होंने ये पहली बार मर्तबा यहाँ पे लोगों को टारगेट यहाँ पे किया गया, उसमें कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी यहाँ पे शामिल है, और उसमें लिखा गया कि जो लोग इंडियन पॉलिटिक्स से यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे हो गए, और जो उनका मिशन है जिसमें रास्ते में रुकावटें ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे हैं, वो उस चीज को दूर करना चाहते हैं, अपना मिशन को आगे चलाना चाहते हैं। लिखा कि या तो वो उनके तरीके में शामिल हो जाए, वरना अपने लिए वो डेथ वारंट जो उन्होंने जो नई नामजद यहाँ पे लोग किए हैं उनको किस्म का डेथ वारंट करके निकाला। और जैसे ही हमने ये जांच अब जी का पत्र पढ़ा, और उसके बाद हमने कंसर्न जो हमारा पुलिस स्टेशन है पीर मीठा में, वो एनवेलप के समेत वो लेटर भी दे दिया। आज अब उन्होंने वहाँ पे FIR लॉन्च कर दिया, और वो सिक्योरिटी एजेंसी का काम है किस ढंग से वो का इंतजाम करे। और मैं समझता हूँ कि ये आई ओपनर है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। हम लोग पहले भी वार यहाँ पे लगाते थे कि जान माल की हिफाजत करना, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, ये सरकारों का काम है। आपने देखा पिछले दिनों पंच और सरपंच जरा शहादत देंगे और वो सिलसिला जारी करते रहे। अब यहाँ पे मंत्रियों तक यह बात पहुंची, हम किसी चीज में आने वाले यहाँ पे नहीं है। समाज सेवक लोग हैं और समाज सेवा लोगों की करते रहेंगे। गरीब या बेसहारा लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे कितने भी कुर्बानी देनी क्यों ना पड़े। लोगों की आवाज को बुलंद करना ये हमारा फर्ज बनता है, और मैं समझता हूँ
ये एडमिनिस्ट्रेशन का जाते हुए बनता है। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको प्रॉपर पुख्ता इंतजाम भला साहब मैं यही जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जून महीने में जिस तरह से सरपंच अजय भारती जो कांग्रेस के सरपंच थे साउथ कश्मीर में उनकी हत्या की गई, उसके बाद बीजेपी के कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की हत्या की गई, तो जो एक डर का माहौल उन्होंने आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर बनाकर रखा था, अब वो उसे शिफ्ट करना चाहते हैं जम्मू में। कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आप देखते हैं इस पूरे जो एक माहौल पैदा करने की को हमने बार बार यहाँ पे गुहार लगाते रहे कि आप विपक्ष और पक्ष की रीति यहाँ पे करते हो। अगर एक्स मिनिस्टर हमारे लोग भी हैं, लीडर हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल पुख्ता 0 लेवल पे कर दी, एस्कॉर्ट गाड़ियां विड्रा कर दी, जबकि इनके चाहते जो लोग थे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सो किसी पार्टी का नाम लेते उनको पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे था। आज यहाँ पे पंचों सरपंचों की शहादत हुई, अब ये टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है, तो अब सरकार को, दिल्ली वालों के लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो सत्ता में बैठे हैं। क्या आप लोग सोचते थे कि क्या पोजीशन कानून व्यवस्था यहाँ पे ठीक हो गई, जहाँ पे आपका आगे अप्रूव नहीं कर पाए, सिक्योरिटी पोजीशन का सिनेरियो क्या है, ये ग्राउंड सतर की बात है। तो जो बात आपने पत्र के जरिए पढ़ी, जो मजमून उनका था, जो उनका टारगेट था, दिखाता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकार को अब चुस्ती दिखानी पड़ेगी, पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा ताकि पूरी रियासत में अमन का माहौल, हम तो खुशगवार माहौल के लिए आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ेंगे कि अमन का माहौल यहाँ पे रहे, जो हमारे लोगों की प्रायोरिटी है। तो ये चिट्ठी, ये पत्र पढ़ के कंसर्न एजेंसीज का काम है कि किस ढंग से वो अपनी रणनीति बनाते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा यहाँ पे मुहैया की जाए और ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 30 सालों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद चलाया जा रहा है, ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने लेटर हेड पर इतनी बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको टारगेट करने की बात की, उनको धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। पहला ऐसा वाकया होगा। पहली बार ऐसे सुनने को मिला कि ऑफिशियली करके उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि आप कोई भी बंदोबस्त कर लो, लेकिन फिर भी सरकार की यहाँ पे जून तक नहीं देखती। एजेंसीज का काम था कि टोन अप करें, एडमिनिस्ट्रेशन टोन अप करें, आप रिव्यू करें, सिक्योरिटी का सिनेरियो रिव्यू करो, तो एक उसके माध्यम से ताकि कॉन्फिडेंस लेवल, चाहे पंच हो या सरपंच हो या ये लोग हैं इस कैटेगरी के लोगों, थ्रेट परसेप्शन को रिव्यू करने की जरूरत है। और बंद कमरों में ये फैसला नहीं होता, जांच पड़ताल पूरी हो, क्यों यहाँ पे लोगों की स्थिति कर दी गई, क्यों कम यहाँ पे की गई, लोगों की मूवमेंट प्रॉपर तौर पे हो जाए। हालात ऐसे बॉर्डर में भी शेलिंग चलती है, सीजफायर वायलेशन की घटना बड़ी ज्यादा है, तो ये हालात को ये सरकार खुद भी समझती है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि कॉन्फिडेंस किसी भी साथी का टूटे ना, वो आगे बढ़े और लोगों की सेवा के लिए हमेशा उतनी रुचि दिखाए जो पत्र मिलने से पहले। तो आपको लगता है कि जानबूझकर सरकार की तरफ से जो विपक्ष के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल, वो ये जानबूझे, हमने तो 1 साल से लगातार चिट्ठी पत्र इनको लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, गवर्नर 2 तब्दील हो गए, लेकिन नीचे करने वाले किसी आंखों को खुश करने के लिए कि जहां हमें प्रमोशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो जान के वो लिस्टों को दरबदर करते रहे। ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो भला साहब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब ये लेटर सामने आया है, तो क्या कुछ नेताओं के बीच में डर का माहौल भी है क्या? इस बात को लेकर एक कंसर्न है सिक्योरिटी का लेकर? वो राजनीति के जो प्रोफेशनल जो लोगों से जुड़े हुए, डरने का कोई मतलब नहीं। हम उस तंजीम से हैं जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने शहादत दी थी, सरदार जन सिंह ने शहादत दी थी। हम देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, झुकेंगे नहीं। तो आप झुकेंगे नहीं, ये साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं इस लेटर का जवाब भी होगा जो लेटर आप तक पहुंची है। लेकिन अब आगे किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, और क्या कुछ आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को या फिर आईजी को कोई संपर्क साधा है कि सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, प्रॉपर सिक्योरिटी आप लोगों को मुहैया करवाई जाए जो विपक्ष में लोग बैठे हैं? तो हमारा संपर्क इस समय लगता है कि रमन भल्ला जी के साथ टूट गया है। आपने सुना कि किस तरह से रमन भल्ला जी जो हैं वो साफ तौर पर इस बात को लेकर बता रहे थे कि एक खिलवाड़ जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से केंद्र सरकार के इशारे पर या जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर सुरक्षा बल जो है जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ चल रहा है। और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो लेटर जो जिस तरह से जो रिसीव हुई है रमन भल्ला जी को, जिसमें 17 मंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं, वो लेटर इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लगातार कोशिश यही होती रही है कि आतंकवाद जो है, आतंकवादी संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश करें, लोकतंत्र को
गला घोटने की कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर रमन भल्ला हैं, उनसे जो हमने बातचीत की वक्त इंडिया ने, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए हम उस जमात के लोग हैं जो डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी हाल में डरने वाले नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप में एक सिक्योरिटी का कंसर्न जरूर जो है वो रहता है। और इस समय फिर भल्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। भल्ला साहब, आपके साथ संपर्क हमारा कुछ देर के लिए टूट गया था, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी क्या कुछ आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस लेटर को मिलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से या फिर जो आईजी या डीजी हैं उनके साथ कोई संपर्क साधा है कि किस तरह से सिक्योरिटी मुहैया होनी चाहिए विपक्ष के लोगों को? हमने संपर्क करने की बातें उनसे की, लेकिन अभी तक रास्ता उनसे नहीं हुआ। यही तो बदकिस्मती है अर्जेंसी पोजीशन में कि यहाँ पे लोगों की सलाह से यहाँ पे गुजरे। हमने कंसर्न जो उनके थे एजेंसीज को बता दिया, अब उनका काम है देखना किस ढंग से करते हैं। भल्ला साहब, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने विचार जो हैं वक्त इंडिया के साथ साझा किए। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला, जिनको एक लेटर रिसीव हुआ है जिसमें 17 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्रियों के नाम जो हैं वो इसमें दर्ज किए गए हैं। और इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि किस तरह से जो आतंकवादी संगठन है अब कश्मीर घाटी के बाद कहीं ना कहीं जम्मू में भी वो अपने आतंक का एक नंगा नाच खेलना चाहते हैं। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर उनकी तरफ से बाकायदा एक कंसर्न जो है वो शो कराया गया है। और कंसर्न में ये कहा गया है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर सरपंचों की हत्या की गई है या फिर बाकी जो तंजीम के लोग हैं उनकी जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं निश्चित रूप में एक सिक्योरिटी कंसर्न जरूर उनके लिए बना हुआ है। लेकिन फिलहाल वो कोशिश करेंगे कि अपनी बात जो है वो किसी तरीके से वहां तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल उनका संपर्क जो है अभी जो बैठे हुए हैं लोग उनके साथ नहीं जुड़ सका है। लेकिन फिलहाल आप लेटर आप अपना देख रहे हैं कि किस तरह से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर टारगेट हैं इस समय। जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल पैंथर पार्टी, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं जो इस समय जिनको धमकी दी गई है कि वो यहाँ पर अगर अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं हर्षदेव सिंह के साथ भी जुड़ने के लिए, ताकि उनसे जुड़कर भी जो है हम उनका पक्ष भी कहीं ना कहीं जान सकें। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं हर्षदेव सिंह के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये लेटर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें 17 लोगों का नाम जो है वो बाकायदा अंकित किया गया है, जिसमें बीजेपी के टॉप लीडर से लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेकर कांग्रेस के लीडर जो रमन भल्ला हैं, उसके बाद जिस तरह से कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जो है कोशिशें की जा रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल जो है एक एफआईआर जो है पीरमिट्ठा थाने में फिलहाल इसमें रमन भल्ला जी की शिकायत के बाद दर्ज कर ली गई है। और अब इस लेटर की जो है वो जांच की जा रही है कि लेटर कहां से निकला है। पोस्ट जो ये लिस्ट पर पोस्ट ऑफिस पर जो स्टैंप लगी हुई है, पोस्ट पर किस पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी है उसकी जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आतंकवादी संगठन जो है वो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए, ताकि वो लगातार वहां पर अपना एक डर का साम्राज्य जो है जो बना हुआ था पिछले 90s के दर्जे जो पूरा इरा रहा 90s का, उसमें जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, तो वही कोशिश जो है वो लगातार इस वक्त भी जारी रखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कामयाबी उन्हें वहां नहीं मिली है और लगातार कोशिश जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, चाहे वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हों, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हों, वो हमेशा से ही इस बात को लेकर निश्चित रूप में हमेशा से दृढ़ संकल्प उनके अंदर रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस बात को जायज नहीं होने देंगे, इस आतंकियों को हावी नहीं होने देंगे। और इसी बात को लेकर निश्चित रूप में एक बड़ा संकल्प जो है वो सभी पार्टियों की तरफ से लिया गया है। रमन भल्ला जी से भी जैसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ में कहा कि हम उस पार्टी के साथ ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से जो है उन्होंने खून पसीने के साथ इस देश को सींचा है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो,
कई बड़े लीडर जो हैं वो इस समय उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी जरूर निश्चित रूप में इस बात को लेकर बनती है कि प्रशासन इस वक्त यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है एक सामान्य व्यवहार करे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और उन पार्टियों को निश्चित रूप में यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस वक्त हम हर्षदेव सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्षदेव सिंह इस समय शायद बसंतगढ़ के किसी इलाके में मौजूद हैं जहां से उन पर संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने भी कंसर्न शो किया था कि सिक्योरिटी जो कम की गई है विपक्ष के नेताओं की, उसे दोबारा से रिज्यूम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम कोशिश दोबारा करेंगे, हो सकता है अगले बुलेटिन में हम हर्षदेव सिंह के साथ आपको जोड़ें और ये कोशिश करें कि किस तरह से आतंकवादी संगठन जो हैं वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाएं। जो डर का साम्राज्य, डर का माहौल जम्मू कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ना पैदा कर सके, और लोकतंत्र जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से लगातार इसी तरह से चल रहा है, जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है। अब ग्राउंड लेवल तक की जो लोकतंत्र है जिसमें पंच सरपंच चुने जा चुके हैं, तो वो भी अपना कामकाज ठीक तरीके से चल रहे हैं। और लोकतंत्र अगर जम्मू कश्मीर में बहाल रहेगा, लोकतंत्र अगर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से पनपेगा, तभी जम्मू कश्मीर का असली मायने में विकास हो पाएगा। तभी ग्राउंड लेवल तक पहुंचकर उस कतार में खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक जो है वो सरकारी मदद पहुंच पाएगी जो केंद्र सरकार मदद के रूप में जम्मू कश्मीर में भेजती है। लेकिन फिलहाल आतंकवादियों की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि वो एक डर का माहौल कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू के राजनेताओं के बीच भी पैदा करें, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।